हेलो फ्रेंड्स, आज इंग्लिश का सेकंड लेक्चर है हमारा। फर्स्ट लेक्चर में हमने टेंस टॉपिक जो था वो टेंस डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके थे। अब आज जो हमारा टॉपिक है टेंस में वो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो खास बात है या इसका जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा एक्शन इन प्रोग्रेस होगा, और ये एक्शन कैसा होगा, नेचर में टेम्परेरी होगा। ऐसा एक्शन जिसका नेचर थोड़ी देर का है, जिस समय जो स्पीकर है वो कह रहा है उस समय एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि आई एम टीचिंग यू या आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन है वो हमारा ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि आई एम टीचिंग एंड यू आर स्टडीइंग, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं कि जो एक्शन है वो स्पीकर के बोलते समय पे प्रोग्रेस में है। और ये एक्शन टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि थोड़ी देर बाद ये एक्शन हो चुका होगा और ये पास्ट में या फिर परफेक्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इट इज़ रेनिंग हैविली, कि बहुत तेज बारिश हो रही है। अब जो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो वो रेनिंग हैविली जो है वो टेम्परेरी नेचर का काम है। थोड़ी देर बाद हम क्या बोलेंगे कि भारी बारिश हो चुकी है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्शन इन प्रोग्रेस। और कैसा एक्शन? टेम्परेरी एक्शन। दूसरा जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं वो करते हैं कि किसी फ्यूचर के डेफिनेट अरेंजमेंट में। अब ये मैंने डेफिनेट शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपसे बोला आई एम लीविंग टुमारो, मैं कल सुबह जा रहा हूँ। ठीक है, इसी बात को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूँ, आई शैल लीव टुमारो, मैं कल सुबह जाऊंगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो आपका फ्यूचर इनडेफिनिट में जब इस सेंटेंस को बनाते हैं तो वो एक जनरल बात होती है कि मैं कल सुबह जाऊंगा, लेकिन जैसे ही हमने बोला कि आई एम लिविंग टुमारो, मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा डेफिनेट है, थोड़ा सा ज़्यादा डेफिनेट है। जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि हमारा टिकट भी हो चुका है, रिजर्वेशन ऑलरेडी है, सीट्स कंफर्म्ड है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट है। और दूसरा केस कौन सा हुआ कि हमने एक प्लान बनाया कि अच्छा कल सुबह चलते हैं या कल सुबह मैं जा रहा हूँ, तो वो हो गया आपका नॉर्मल फ्यूचर अरेंजमेंट, जिसमें आप मोस्टली विल या शैल का यूज करते हो। और यहाँ पे क्या है? डेफिनेट वाले अरेंजमेंट में हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोलते हैं कि अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, मतलब डेफिनेट है कि अब मैं जा रहा हूँ, अब रुकने वाला नहीं। फ्यूचर में थोड़ा सा डेफिनेट ना होने की गुंजाइश बची रहती है। तीसरा एक और जगह फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है, वो होता है ऑलवेज के साथ। जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ऑलवेज के साथ यूज किया गया होगा वो चीज मोस्ट हमेशा ही नॉट लाइकिंग की होगी। जैसे हम लोग बातचीत में बोलते हैं कि ये हमेशा पढ़ता ही रहता है, या ये जब देखो तब पढ़ ही रहा है, या ये जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने आप ही लोगों के हिसाब से, यू आर ऑलवेज ऑपरेटिंग मोबाइल, तो ये कैसी चीज़ है? हमारे लिए नॉट लाइकिंग है। तो अगर ऑलवेज के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज हुआ है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ की बात कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है। अगर आपने पॉजिटिवली इसको बोलना चाहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे अगर पॉजिटिवली बोले कि वो हमेशा समय पर स्कूल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? ही ऑलवेज गोज स्कूल ऑन टाइम, तो वो कैसा हो गया? लाइकिंग वाला, पॉजिटिव सेंस में। तो अगर ऑलवेज के साथ हम नॉट लगा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस को, इसका मतलब ये हो गया कि वो चीज़ हमारी पसंद की नहीं है। तो ये तीन तो कॉन्सेप्ट थे जहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लगाते हैं। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और जगह है जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं होता है। ये होने वाले केसेस जितने इंपॉर्टेंट हैं उससे ज़्यादा एक और केस इंपॉर्टेंट है कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनका नेचर टेम्पोरेरी नहीं होता है। यहाँ पे हमारी शर्त क्या है कि एक्शन कैसा होना चाहिए? टेम्पोरेरी, जो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हो चुका होगा, या थोड़ी देर बाद प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंच जाएगा। ये वर्ब्स कैसी हैं? जो वर्ब्स परमानेंट नेचर को ही सिर्फ इंडिकेट करती हैं, टेम्पोरेरी नेचर को इंडिकेट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करती हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हम लोग बातचीत में बोलते हैं कि आई नो यू। एक एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा हुआ है, आई नो यू, तो मैं तुम्हें जानता हूँ। ये बात हमेशा परमानेंट नेचर की होगी, टेम्परेरी नेचर की नहीं हो सकती है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आई एम नोइंग यू, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम नोइंग, अगर आप लगाते हो तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा।
ऐसे ही कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, बहुत सारी होती हैं, जिनमें से कुछ वर्ब्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एसएससी वगैरह में जब ये आपको फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में या फिर जब आपको जो करेक्ट करने के फॉर्म में मिलता है सेंटेंस को, तब ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो जैसे वर्ब्स कौन कौन सी हैं? नो हो गया, KNOW, नो मतलब जानना। ओन ये हो गया जिसका मालिकाना हक होना किसी चीज़ का। टेस्ट मतलब आप जानते हो, स्वाद लेना। स्मेल, जो स्मेल सूंघने से मतलब है। प्रेफर किसी चीज़ को वरीयता देना। बिलोंग ये भी वही है जो ओन का मतलब है। लव जानते हो आप, लाइक हेट आपको पता है। रिसेंबल का मतलब होता है समानता होना। फेस सामना करना। स्टैंड खड़े होना या स्थित होना। ठीक है, अब ये जो वर्ब्स मैंने लिखे हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनका यूज कॉन्टिन्यूअस के किसी भी टेंस में नहीं कर पाओगे। जैसे आप नो की बात कर लो, मैंने आपको एग्जांपल बताया। ओन की बात करें तो शिवा इज ओनिंग एन आईपॉड। तो शिवा के पास अगर एक आईपॉड है तो ये चीज परमानेंट नेचर की है। इसको आप ये नहीं बोल सकते, सॉरी हाँ, ये शिवा इज ओनिंग एन आईपॉड, इसका मतलब ये चीज जो है वो टेम्परेरी नेचर को शो कर रही है। और ये ओन वर्ब जो है ये टेम्परेरी नेचर के साथ नहीं लगती है। इस केस में हम इसका क्या बनाएंगे सही सेंटेंस? शिवा ओन्स एन आईपॉड। क्यों? क्योंकि आईपॉड का मालिकाना हक जो है वो शिवा के पास है और वो परमानेंट नेचर का है। थोड़ी देर बाद ऐसा नहीं होगा कि शिवा उस आईपॉड को ओन नहीं कर रहा होगा। अगर एक बार कर रहा है तो हमेशा वो कर रहा है। ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस गार्डन बिलोंग्स टू रोहित। अगर ये बगीचा रोहित का है तो ये परमानेंट नेचर का है। बगीचा रोहित का था, रोहित का है और आगे भी संभावना है कि रोहित का ही रहेगा। अगर मैं इसकी जगह बोलता हूं कि दिस गार्डन इज बिलोंगिंग टू रोहित, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बिलोंग वर्ब जो है वो परमानेंट नेचर शो करती है और परमानेंट नेचर के लिए कॉन्टिन्यूअस में कोई स्थान नहीं है। ऐसी आपका टेस्ट है, तो मान लीजिए किसी चीज का टेस्ट बिटर है, तो ये हमें आपको पता है कि परमानेंट ट्रुथ है कि वो बिटर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो स्वीट हो जाएगा। तो ये परमानेंट नेचर का है। स्मेल, अगर किसी कोई स्मेल स्वीट है तो वो हमेशा स्वीट रहेगी, और कोई अगर खराब है या स्मेल बहुत ज़्यादा पुअर है तो वो हमेशा वैसी ही रहेगी। प्रेफर का मतलब अगर आप चाय के बजाय कॉफ़ी प्रेफर करते हो तो फिर वो आपकी हमेशा ये एक प्रायोरिटी है कि आप वरीयता कॉफ़ी को ही देते हो, चाय को नहीं पसंद करते हो। लव की बात है, आप लोग के सबके सामने ये एग्जांपल्स आते ही रहता होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप मूवीज में देखते हो सकता है प्रैक्टिकली भी किसी ने किया हो कि आप जब भी किसी को प्रपोज करते हो तो क्या बोलते हो? डू यू लव मी या फिर आई लव यू। कभी भी ये नहीं बोलते हो कि आई एम लविंग यू। क्यों? क्योंकि वो चीज़ परमानेंट नेचर की है, टेम्परेरी नेचर की नहीं है। आई लाइक यू बोलते हो, कभी नहीं बोलते हो आई एम लाइकिंग यू। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि अभी मैं पसंद कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद नहीं करूँगा। ऐसे ही हेट के साथ भी है। और रिसेंबल, मान लीजिए आपका फेस आपके फादर से मैच करता है तो क्या हो गया? यू रिसेंबल योर फादर। तो ये जो रिसेंबलिंग है वो परमानेंट नेचर की है। ऐसा नहीं है कि आज आप फादर से रिसेंबल कर रहे हो और कल नहीं करोगे। कभी कभी इन वर्ब्स के साथ आईएनजी लगा के उसको नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। तो उस केस में जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आपकी पसंद क्या है, तो वहां पे हो गया कि आपकी लाइकिंग क्या है। तो वो लाइकिंग जो है वो नाउन हो जाती है, कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर ये लाइकिंग तो लगा हुआ है यहाँ पे, जबकि आपने तो बताया था कि ये तो टेम्परेरी नेचर में यूज ही नहीं होता है। तो वो जो लाइकिंग है उससे आप क्या बना देते हो? उसको नाउन बना देते हो कि आपकी पसंद क्या है। या फिर आपने बोला कि योर्स लविंग डॉटर, तो वो आपने लव को एडजेक्टिव बना दिया, लविंग कर दिया, तो वो क्या है ना, आईएनजी लगा के हमने वहां पे एडजेक्टिव बना दिया। टेंस में ऐसा नहीं है। टेंस के साथ क्या है? ये परमानेंट नेचर के हैं, इसलिए ये हमेशा ही या मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केस में कॉन्टिन्यूअस के साथ यूज नहीं होंगे। कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, किसी के साथ भी ये वर्ब्स आपको नहीं मिलेंगी। बच्चे फिर किसके साथ मिलेंगी? इंडेफिनिट और परफेक्ट के साथ। अब मैं कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, तो लास्ट लेक्चर में कुछ लोगों ने बोला था कि सर आपने लास्ट में ये नहीं बताया कि सेंटेंस कैसे बनता है। अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, बिगिनर है, उसको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैंने चूंकि ये सोच के बताया था कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे 12th वगैरह में इतना पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है? सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब में आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम और आर। ये 3 में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर आपका मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब जो भी होगी आपके रीड, राइट, टीच, स्टडी कुछ भी हो सकती है।
मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को आप अकॉर्डिंगली लगाओगे। ठीक है, आज के लेक्चर में अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यहीं पे फिनिश करता हूँ। इसके जस्ट बाद अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत छोटा सा टेंस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें नहीं बनती हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये है कि पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस, मतलब पास्ट में कोई काम किसी समय पे प्रोग्रेस में था। जैसे इट वॉज रेनिंग हेविली, उसी एग्जाम्पल को मैंने इसलिए लिया कि आपको समझने में आसानी हो कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये एक्शन कैसा है, पास्ट का एक्शन है और कैसा था, उस समय पे जारी था। ठीक है, अब पास्ट एक्शन को पहचानने के लिए हमारे पास कुछ हेल्प के लिए कुछ वर्ड होते हैं। जैसे अगर वाइल लगा हुआ है या स्टिल है या एट दैट मोमेंट है या देन है। ठीक है, वाइल जो आपका है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, स्टिल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। एट दिस मोमेंट अगर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा और एट दैट मोमेंट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा और नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। दूसरी एक और जगह पे हमें मिलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वो होता है टू क्लॉज एक्शन, मतलब एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज होंगी और उसमें दोनों में अलग अलग कार्य कुछ ना कुछ हो रहे होंगे। टू क्लॉज एक्शन को दिखाने के लिए कई बार आपको व्हेन या व्हाइल भी देखने को मिलता है। व्हेन या व्हाइल, इसके पहले एक चीज और हम जान लें कि टू क्लॉज एक्शन कैसा होता है। जैसे सी, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स का एग्जांपल है, सी फिर ब्लैंक है, द फ्लोर व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, जब मैंने उसे बुलाया। व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर मतलब जब मैंने उसे बुलाया। सी वर्ब हमारे पास है स्वीप, SWEEP, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना या पोछा लगाना, पोछना उसको, ये हो गया आपका स्वीप। अब ये एक क्लॉज हमें मिली है कौन सी, व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर। दूसरी क्लॉज कौन सी है, सी ब्लैंक द फ्लोर। यहाँ पे हमें वर्ब भरनी है और इसमें जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें जो हिंट मिलेगी वो इस वाले क्लॉज से मिलेगी। इस वाले क्लॉज में क्या हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में हमारा दिखाई पड़ रहा है। जब ये वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पे भी पास्ट का ही कोई ना कोई टेंस आना चाहिए, क्योंकि पास्ट के साथ फ्यूचर तो लग नहीं जाएगा नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, सी वॉज स्वीपिंग द फ्लोर व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, कि वो झाड़ू फर्श पे पोछा लगा रही थी जब मैंने उसको बुलाया। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी डिड नॉट कम। अब एक ये क्लॉज हमारी एक हो गई, कौन सी, सी डिड नॉट कम। दूसरी क्लॉज कौन सी है, बिकॉज सी ब्लैंक दैट डे। मैंने अभी आपको बताया कि दैट डे अपने आप में एक हिंट है। अगर दैट डे मिल रहा है या देन मिल रहा है, दिस डे प्रेजेंट में और दैट डे किसी पास्ट के टाइम की बात हो रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली बात तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में जाना चाहिए। दूसरा एक और हिंट मिली हमें कि यहाँ पे सी डिड नॉट कम है, पास्ट इनडेफिनिट में एक क्लॉज है, तो दूसरा क्लॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में किसमें जाएगा, पास्ट के ही कॉन्टिन्यूअस में। तो सी डिड नॉट कम बिकॉज सी वॉज लिविंग दैट डे, वो नहीं आ पाई क्योंकि वो उस दिन जा रही थी। अब यहाँ पे मैंने आपको व्हेन और व्हाइल का बताया था। व्हेन और व्हाइल से कभी कभी दो क्लॉज दिखाते हैं, एक ही सेंटेंस में व्हेन और व्हाइल नहीं आते हैं। अगर व्हाइल आएगा तो दो क्लॉज वाले सेंटेंस में व्हाइल लगा होगा कॉन्टिन्यूअस वाली क्लॉज के साथ, और अगर व्हेन आएगा तो व्हेन लगा होगा इनडेफिनिट वाली क्लॉज के साथ। एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाइल दे वर हैविंग डिनर, जब वो डिनर कर रहे थे, ये क्लॉज हो गई व्हाइल दे वर हैविंग डिनर, व्हाइल दे वर हैविंग डिनर। दूसरी हो गई लाइट्स वेंट आउट, जब वो डिनर कर रहे थे लाइट चली गई। तो हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वाली क्लॉज के साथ क्या